बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ साथ। जनाब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा खैरियत और आफियत के साथ शुरू हो चुका है और इस अशरे के आगाज़ में दुआ है परवरदिगार आलम से कि आप लोग सब जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपने अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। जनाब आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम और उसके साथ साथ एक ज़रूरी बात या एक बहुत ही अहम शख्सियात जो कि आज प्रोग्राम का हिस्सा हमारे साथ हैं और इनका तारुफ भी आपके साथ करवाएंगे। और सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त हमारे माशरे में एक मर्ज़ या नासूर के तौर पे हम चीज़ों को देख रहे हैं, उस हवाले से कुछ काम किया जा रहा है और किस हद तक उसमें उन्होंने जो है कामयाबी हासिल की, उसमें किस हद तक आप लोगों की सपोर्ट ख़ास तौर पर उनको दरकार रहेगी, इस हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा आबिद अली बेली साहब को, उनके साथ साथ मोहम्मद आदिल साहब और उनके साथ साथ मोहम्मद समी साहब। आप तमाम तर मेहमानों का बेइंतहा मैं मशकूर हूँ। FM 88.6 की जानिब से आप लोग आए, हमें इज़्ज़त बख्शी और हमारे साथ बैठेंगे। आज इंशाल्लाह गपशप लगेगी, बातचीत होगी। और ये बेसिकली आबिद अली साहब जो कि ख़ुद किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन मेरी इनसे एक अचानक सी मुलाकात ने मुझे ख़ुद बहुत सारी चीज़ें जो है वो आश्कार की। बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके, तो मैंने इनको दावत दी और मेरी दावत पे आज मेरे प्रोग्राम में आए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जनाब, ये करते क्या हैं, कौन हैं? काफ़ी सारे लोग हो सकता है शायद शक्ल देख के पहचान भी गए हों, लेकिन इनका तारुफ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे पहले करवाते चलते हैं। कंसल्टेंट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत सारी बातें आज होंगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रोग्राम बहुत मज़ा आ सकता है। आप 99213663 पर कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज के ज़रिए भी आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 88821 पर। प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर बातों का आगाज़ हम करते हैं अपने मेहमान से, आबिद अली साहब से। सर वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। सबसे पहले जो एक हैशटैग आपने बुलंद किया, कैसा रहा उसका रिस्पांस और ख्याल कहाँ से आया? क्या ये वक्त की ज़रूरत को देखते हुए आया या एक माशरे की जिम्मेदारी को समझते हुए? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मेरा नाम आबिद बेली है, अली आबिद अली नहीं है। अच्छा सॉरी। और ये जो भीख बंद कैंपेन है ना दोस्त, ये भिखारियों के खिलाफ तो 2010 में भी हमने एक एक्टिविटी की थी और ट्रिब्यून के ब्लॉग पे आज भी वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। सही। जो अक्टूबर 2021 से हमने दोबारा जो शुरू किया ना इसको, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये था कि कोविड के अंदर जी बहुत सी वेल सेटल्ड फैमिली वो अंडर द पॉवर्टी लाइन चली गई। बिल्कुल ठीक है। और वो बेचारे इस पोजीशन में थे कि वो मांग भी नहीं सकते थे। सही। तो उन्होंने जो अपनी लाइफ देखी हुई थी और वो अचानक से जो उन पे आफत पड़ी, और उसके बरक्स अगर हम देखें तो वो लोग जो सड़कें बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं, लेकिन ये जो हमारे प्रोफेशनल भिखारी हैं, ये जैसे ही कोविड के मामला खत्म हुए, दुकानें खुलना शुरू हुई, ये सबसे पहले पहुंचे हुए थे। सही। अब ये हाल हो गया हुआ कि पहले जो था वो सिर्फ सिग्नल्स पे नजर आते थे। अब ये लोग हर शॉप के बाहर, इवन आपके गली में भी आ गए, घर के बाहर भी अब आ गए। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो घर में भी घुस जाएंगे, आपकी बिल्डिंगों में भी खड़े होंगे फिर। तो आपको इनको रोकना तो अब पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो ये भीख बंद जो है वो हमने सिर्फ ये कैंपेन का हमारा स्लोगन जो है, ये हमारा मोटिव है कि आप लोग भीख देना बंद कर दें। सही। आवाम। हाँ, आवाम जब भीख देना बंद कर देगी ना, तो ये प्रोफेशनल लोग जो है ना, ये ऑटोमेटिकली चले जाएंगे जब उनका कारोबार बंद हो जाएगा। बिल्कुल। या चले जाएंगे या किसी प्रोडक्टिव शायद काम में इंशाल्लाह लग जाएं, अगर हमने इनको सही तरीके से एंगेज किया अपने साथ तो। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल। आप सिग्नल पे नहीं खड़े रह सकते, आप कहीं बैठ के दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कुछ खा पी नहीं सकते गाड़ी में। बिल्कुल। और कोई शॉपिंग नहीं कर सकते। ऐसे ही। तो इस पर आप ही एक्शन लोगे। ठीक है, ये भिखारी तो नहीं जाने वाले। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये भीख जो हम इनको गन पॉइंट पे ही हमसे नहीं मांगते, ना हमें गवर्नमेंट फोर्स करती है कि तुम लोगों ने देना है। सही। ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी है ना कि हम इनकी बददुआओं से डर के हम इनको पैसे दे देते हैं। सही। तो वो पैसे जो है वो आप गाड़ी में एक बॉक्स रख लो। ठीक। बहुत आपके ऊपर आपको रहम आए ना किसी भीख मांगने वाले पे, तो वो पैसे उसको नहीं दो, उस बॉक्स में डाल दो। सही। और जब पैसे अच्छे जमा हो जाएं तो फिर ज़रूरतमंद ढूंढो अपनी फैमिली में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्त अहबाब में मिलेंगे जो हालात चल रहे हैं ना। बिल्कुल 100% मिलेंगे, उनकी मदद कर दो।
तो ये मोटिव है सर। ज़बरदस्त। इसके साथ साथ आप जो काम कर रहे हैं इसमें आपके साथ आदिल साहब भी हैं, समी साहब भी हैं, ये भी मैंने इनको ऑन ग्राउंड देखा एक्टिव बहुत नज़र आए। बिल्कुल। और आप लोगों का कैसा रिस्पांस रहा इनके साथ काम करके? और इसमें कोई होता ना कि कोई आके बोलता है यार ये क्या कर रहे हो भाई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा वालेकुम नाम सलाम। मोहम्मद आदिल जी जी। और मैं आबिद भाई के साथ लास्ट 2 ईयर से 2 साल से हूँ मैं। अच्छा। और आबिद भाई के साथ जो उन्होंने एक कहते हैं ना कि एक स्टेप उठाया, बिल्कुल। ठीक है, तो पर्सनली मुझे अच्छा लगा ये चीज़, क्योंकि मैं भी चलते हुए रुपये में भिखारियों को भीख नहीं देता ना बेसिकली। गुड। तो बस मैंने कहा जब एक प्लेटफॉर्म पे एक बंदा है और मैं जानता भी हूँ उनको और इनसे बहुत अच्छे से वाकिफ भी हूँ, क्यों ना इनका साथ दिया जाए। बहुत और खूब। इनका व्हाट्सएप आया तो मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह। हम्म। तो मैंने इनके साथ शोल्डर बाय शोल्डर मैंने इनका साथ देना स्टार्ट कर लिया। और हम जब ये काम कर रहे हैं इनके साथ, जी जी। तो मुझे पर्सनली अच्छा भी लगा हम्म और मुझे लगा कि ये जो मैं चाहता था हम्म। उसी सर्कल पे, उसी प्लेटफॉर्म पे एक बंदा और है, तो बिल्कुल ही कूदना चाहिए। मज़ा आया फिर बिल्कुल काम बिल्कुल करके। मजा आया और इनके साथ वो लगे हुए हैं। समी साहब आपको कितना टाइम हो चुका है? ये तो 2 साल से इनके साथ जी। हैं, आपको कितना टाइम लगा? अस्सलाम, मेरा नाम है मोहम्मद समी अलवी। मुझे आबिद भाई के साथ ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, अच्छा। आई थिंक 15 डेज। अच्छा। मैंने बस रैंडमली इनके पोस्ट चेक कर रहा था, अच्छा। मैंने उससे मोटिवेट हुआ काफ़ी ज़बरदस्त। ज़्यादा। मैं बैठे बैठे मैंने इनका ग्रुप ज्वाइन किया। ठीक। अब जब एक्टिविटी का पहला प्लेटफॉर्म मिला मुझे, जी जी। एक्टिविटी की, मुझे अपनी फैमिली में, रिलेटिव में, इवन मेरे मार्केट के ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी वाले, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि ज़बरदस्त। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। गुड। इवन मैंने अपनी पूरी मार्केट के शॉप्स के ऊपर हर जगह पे स्टिकर पेस्ट किए हैं और ज़बरदस्त। शॉप वाले उस पर अमल भी कर रहे हैं। गुड। कोई भी भीख आ जा रहे, भीख नहीं दे रहे। बहुत खूब। वरना 1 रुपया 2 रुपये लोगों ने अब तो अब तो प्यालियाँ वो भी देना जमा बंद कर दिया। जब से मैंने दुकान पे स्टिकर लगाया, भीख बंद, जरूरतमंद की मदद कर दो। बहुत खूब। अपनी फैमिली में, दोस्तों यारों में भीख क्यों देनी है? बहुत आप भीख देना इनको बंद कर दें खूब। कि जहाँ चाहें वहाँ पे वापसी चले जाएंगे। कराची आते हुए 10 दफा डरेंगे ये बिल्कुल। कि हम कराची नहीं जाएंगे, कराची का वहाँ भीख नहीं देती हमें। हाँ। हमें बस ये बंद करना ये दरवाजा असल था कि बंद हो देखिए, दरवाजा। कोई जाने ना जाने बादराबाद के सिग्नल पे आपके ख्वाजा सिरा जाएंगे। है। बहुत बुरा जाएगा। सही बात है, उनको तो पता चल गया कि भाई ये लोग नहीं देने वाले। और अब तो भाई से जान गए वो तो अच्छा। ख्वाजा सिरा। ओहो। बहुत बहुत जबरदस्त उन्होंने रिएक्ट किया था। अच्छा। बहुत तो कभी इस तरह के कभी किसी माफिया की तरफ से कोई थ्रेड या कोई परेशानी का सामना कभी करना पड़ा, या कुछ लोग आके बोलते हैं यार आपने तो हमारे रोजी रोटी के ऊपर लात मार दी है, दरवाजा बंद कर दिया आपने हमारे लिए? नहीं, बस वो बादराबाद सिग्नल पे थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा तो नहीं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया था इन फीमेल्स की तरफ से। सही। तो अखवत फाउंडेशन जो है वो 2013 में उसको सिंध में मैंने इंट्रोड्यूस किया था नज़ीर तुनियो साहब के साथ। अच्छा। तो अखवत फाउंडेशन में जो हमारा क्लॉथ बैंक है वो है ही ट्रांसजेंडर्स, उसको रन करते हैं और कम्प्लीटली जो है वो रन बाय ट्रांसजेंडर्स है, गुड। सारे डिपार्टमेंट्स। सही। और उसके अलावा एक और भी ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक मतलब एक इदारा बनाया हुआ है जहाँ पे इन लोगों के लिए जो है वो बहुत सारे काम होते हैं। वेरी गुड। तो वहाँ मैंने उनको कोशिश की समझाने की, सही। लेकिन एक आदत बिगड़ जाती है ना, और आदत बिगाड़ी भी हमने है कि सही। अगर रोज के 4000 से लेके 14,000 रुपए तक अगर पर डे मिल जाए, हो कौन काम करेगा? कोई भी हम ये समझ रहे होते हैं कि ये जो है हम कोई बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत खिदमत कर रहे हैं, जबकि वो खिदमत नहीं, हम माशरे में बिगाड़ का जो है वो सबब बन रहे हो। हम खुद जो ये हरकत कर रहे हैं लगती है हमें बहुत छोटी है। सही। कि मेरे 10 रुपए से क्या हो जाएगा? सही। भाई आपने 10 रुपए दिया, आप जैसे 100 लोगों ने और 10-10 दे दिए तो 1000 रुपए आ गए। उसके बाद वो 1000 रुपए की चर्च भी पिएगा, ओहो। सिगरेट भी पिएगा। हम्म। क्या क्या जो है गारंटी है कि वो कुछ सही काम करेगा उन पैसों से? क्योंकि वो एक तरह से हराम काम है। बिल्कुल। आपने इसी तरह से जो अभी बात की कि भाई आपने तो पैसा दे दिया, मैंने दे दिया, फलां ने दे दिया, आपकी कैंपेन सुन के किसी ने उसको रोक दिया, उसने वो पैसे सेव भी कर लिए, लेकिन क्या आपने कोई रिहेबिलिटेशन के हवाले से काम किया कि जी आज तो ये एक देखें मसाइल माशरे के अंदर बहुत सारे हैं, ये तो एक समझ लें आपने समंदर से एक कतरा निकाल के साइड पर कर रहे हैं। इसी तरह से जो रिहेबिलिटेशन की मैं बात करना चाहूँगा, जैसे हम देख रहे हैं कि जी कोई नशावर लोग हैं जो नशे के आदी हैं, वो कोई कहीं पे पड़ा हुआ, कोई कहीं पे पड़ा हुआ, उनके हवाले से भी आपका इदारा, आपकी एनजीओ जो है इस हवाले से कोई काम कर रही है अभी, या वो है भी माइंड में कि उनको भी राय रास्त पे लाया जाए? मेरा जो है वो आई ओन पाकिस्तान के नाम से ग्रुप है, ठीक, जिसके प्लेटफॉर्म से बहुत सारी एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की। अच्छा। ये एक आम कराची वाला जो है नॉन पॉलिटिकल है और प्योरली कराची के लिए है। सही। एनजीओ नहीं है ना, मैंने कभी बनानी है NGO। अच्छा।
क्योंकि एनजीओज 20,000 हैं पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा। अब मैं एक और बना के 20,000 एक क्या उखाड़ लूंगा भाई। तो मैं क्यों ना उन 20,000 एनजीओज को, जैसे ड्रग फ्री फाउंडेशन है और इसके अलावा भी और बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, तो मैं क्यों ना उन बच्चों को, उन लड़कों को, उन औरतों को वहां कनेक्ट कर दूं, जो कि मैं करता हूँ। अच्छा। मेरे पास कोई आता है ना पैसे लेने के लिए, मैं कहता हूँ यार सिलानी चले जाओ, जेडीसी चले जाओ, छिपा चले जाओ, वहां से राशन भी मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे। अब वो क्या मुगलजात बकते हैं उनके बारे में, वो उसका मसला है। सही। लेकिन मैं एक और नई एनजीओ क्यों बनाऊं? मैं कहता हूं कि ये जो एनजीओज हैं ऑलरेडी, ये आपस में कनेक्ट क्यों नहीं होते? 20,000 एनजीओज के बावजूद इतनी गुर्बत क्यों है पाकिस्तान में? और हर एनजीओ जो है वो कोई 20,000 राशन बांट रहा है, कोई 20 लाख राशन बांट रहा है, कोई पता नहीं कितने बांट रहा है। बिल्कुल। पैसे कितने हुए? तो मुझे एक वीडियो में मुझे सुनने को मिला कि जी कैंपेन कर ली है और पेट भरे हुए हैं, तो क्या पता कि खजूर के पैसों से कौन सा कारोबार हो सकता है। ओहो। तो भाई खजूर के पैसों से किसने का कारोबार करा? ठीक। 20,000 राशन अगर बांटे हैं जी, तो 10 करोड़ की अमाउंट के बांटे हैं, क्योंकि उसका मुझे कैलकुलेशन पता है, क्योंकि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ था। सही। तो मैंने उनको कहा यार 10 करोड़ रुपए 20,000 राशन बांट दिए, अगले महीने क्या करोगे? इन फैमिलीज को फिर 10 करोड़ रुपए का राशन दोगे, तो 10 करोड़ देने वाले कितनी दफा देंगे आपको? वो 10 करोड़ रुपए से 25-25 हजार रुपए के 4,000 खानदानों को तुम लोग कारोबार शुरू करवा के दे सकते थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वहां पे ये होता है कि जी आप कहते हो कारोबार शुरू करवा दोगे तो उस पहले दिन से थोड़ी ना कारोबार चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, मैं तो ये कह भी नहीं रहा। लेकिन कम से कम आप उनको किसी रास्ते पे लगा तो दो ना, और उनको टारगेट दे दो कि 3 महीने में आपने ये काम करना है, हम आपके साथ खड़े हैं शोल्डर टू शोल्डर, लेकिन आपने खड़े होना है। सही। तो 3 महीने के बाद हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, 6 महीने के बाद हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आप खुद अपने पांव पे खड़े होंगे। बहुत खूब। ठीक है। आप वक्ती तौर पे उसके बच्चों की फीस का मसला है, भर दो। सही। कैश नहीं दो, खुद जाके भर दो। बहुत अच्छी। मोहल्ले की जो है वो उसकी ग्रोसरी का बिल भरा हुआ है, वो भर दो, उसको कैश नहीं दो, वहां जाके शॉप पे भर दो। ठीक है। ठीक। उस फैमिली को ऐसा कर्जे हंसना हमारे मजहब में है ना, कर्जे हंसना। बिल्कुल। आप कर्जे हंसना दे दो उनको कि यार ये हम आपका ये मामला सेटल कर रहे हैं, लेकिन अगले 3 महीने में या 6 महीने में आप दोबारा मांगने की पोजीशन में नहीं आओगे। बिल्कुल। आप कोई ना कोई कारोबार शुरू करवा दें उनका। बच्चा अगर उनका बड़ा हो गया तो उसको IT के कोर्स में डाल दे, अगला दौर IT का है। बिल्कुल। ठीक है। ऐसे ही खातून जो है उनको खाने पकाने में शुरू करवा दें, या किसी दस्तकारी के काम में शुरू करवा दें, सिलाई सेंटर सब बना लें अपने घर में, मतलब बहुत सारे राह हैं। इंगेज कर दें उन लोगों को, बिजी कर दें। सही। मैं कहता हूं कि अगर पेट में हलाल रिस्क चला जाए और जेब में हलाल माल आ जाए ना, तो उनके पास वक्त ही नहीं होगा ना गॉसिप्स का, ना गलत किस्म के काम। ये तो बात सही है। ठीक है। अब आप जब उनको बैठे बैठाए राशन दे देते हो, और आप समेत 10 और एनजीओज भी दे देती हैं, आप उनको पैसे भी दे देते हो बेनजीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम से। सही। आप उनके जो है वो दूसरे मामला भी देख लेते हो, जैसे खाना पिला, दोपहर का खाना भी मिल गया, सुबह का नाश्ता भी मिल गया, रात का खाना भी मिल गया। सही। काम करने की जरूरत क्या है उनको? बस एक प्रॉब्लम रहती है उनके बाद रिहाइश की, कोई किधर से सोएगा, कोई किधर से। अब वो आप माशरे में बिगाड़ कर रहे हो, आप एक ऐसी कौम बना रहे हो जो ऊपर के लेवल के, चलो लोग कहते हैं भिखारी हैं, तो हम खुद भी तो निचले लेवल पे भिखारी ही बनते जा रहे हैं ना। और किस लेवल पे चले गए हुए हैं कि हम दूसरे मुल्कों में जा जाके भी हम मांग रहे होते हैं। अभी एक वीडियो से वायरल हुई है चाइना में, चाइनीज में बंदा हमारा पाकिस्तानी जो है वो भीख मांग रहा है मस्जिद के बाहर। तो हद होती है यार, क्या इमेज लेके जा रहे हो आप इस मुल्क का? मतलब आप समझते हैं कि इस वक्त जिस तरफ आपने निशानदेही की है, वहाँ पे हम इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करते हैं कि जी हमारी जो एक एथिक्स हैं उस पर कितना बड़ा एक सवाल आता है। हम कितना अच्छा सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाते हैं कि जी हम बड़े पीसफुल हैं, या हम लोग बहुत मिलनसार हैं, या हम जैसे हम टूरिज्म को डेवलप करते हैं जब हम उसमें जो बात करते हैं। लेकिन ये देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम अपना चेहरा नहीं छुपा सकते, हम अपने ऊपर कोई कपड़ा नहीं ओढ़ सकते कि नहीं जी ये हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारा ही हिस्सा है। हमने ही, सब लोगों ने ही मिलकर इसको बेहतर करना है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक और फिर आते हैं वापस, और रहिएगा आप लोग हमारे साथ, सुनते रहें FM 88.6। जल्दी वापस आएंगे, स्टे ट्यून टू FM 88.6।